गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बिजनेस का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं? तो मेनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 4 टाइप्स होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड वन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। या आप अकाउंट में भी पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं, एक एक टॉपिक डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल मतलब ही क्या होता है? अकेले। प्रोप्राइटरशिप मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करता है। इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, जो ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। कौन? कोई एक इंडिविजुअल। रिमेंबर दिस, कोई एक अकेला पर्सन उसको ओन कर रहा है, माल लेके उसको मैनेज कर रहा है, उसको संभाल रहा है, वो बिजनेस कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट? वही इंडिविजुअल पूरे प्रॉफिट को रिसीव करेगा, रिसिपिएंट होगा। एंड बियरर ऑफ ऑल द रिस्क, साथ में जितनी भी बिजनेस की रिस्क है वही रिसीव करेगा, बिजनेस रिस्क भी वही उठाएगा। ओके, द वर्ड सोल एम्प्लाइज, सोल मतलब क्या होता है? ओनली, अकेला। और प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? मालिक, ओनर बिजनेस का। Hence, a sole proprietor is one who is the only owner of business. तो एक सिंपल मीनिंग क्या निकला सोल प्रोप्राइटर का? ऐसा पर्सन, ऐसा ओनर जो अकेला बिजनेस को ओन करता है। इज इट क्लियर? नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट फीचर देखते हैं, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो यहाँ पे जो फीचर्स हैं इनको डिटेल में डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, इनकी हेडिंग से कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो पहला दिया है हमें फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, मुझे अकेले बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कैपिटल है, मुझे अकेले बिजनेस करना है। तो एक बात बताओ, पैसा मेरा है, काम मुझे करना, मेहनत मुझे करनी, तो क्या मुझे किसी की परमिशन की, किसी के सलाह की, राय की ज़रूरत है? नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट करके खुद ही वर्क स्टार्ट कर सकती हूँ। और अगर मुझे उस बिजनेस को बंद करना है तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसको बंद भी कर सकती हूँ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर्मेशन और क्लोजर क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है, कोई ज़्यादा बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। देन सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब देखो बिजनेस में पैसे मैंने लगाए हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, जो रिस्क होगी वो भी मेरी होगी। तो पूरी रिस्क अकेले ही पर्सन को बियर करना पड़ता है, पूरी प्रॉफिट का बेनिफिट भी अकेले ही पर्सन रिसीव करता है। लायबिलिटी, अब देखो बिजनेस मेरा है तो बिजनेस से जुड़ी जितनी भी लायबिलिटियां होंगी, कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, वो सब कुछ मेरी होंगी। तो सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, जितनी भी लायबिलिटी है उसकी होती है। कंट्रोल, कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेरा अकेला बिजनेस है, मुझे मैनेज करना है तो मैं कंट्रोल अच्छे से कर सकती हूँ। एंड नो सेपरेट एंटिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बिजनेस की साइज बड़ी है और मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो फिर उसको कंट्रोल करना, मैनेज नहीं होता। तो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में बड़ी साइजेस के बिजनेस नहीं होते। इवन सोल प्रोप्राइटरशिप तो बहुत कम एग्जिस्ट करता है। नो सेपरेट एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। आपने सुना होगा बिजनेस अलग होता है, उसका मालिक अलग होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और मालिक एक ही होता है। हमारे घर के बाजू में एक ग्रोसरी शॉप्स है, हम वहाँ पे गए, वहाँ से हमने 4 मैगी के पैकेट खरीदे और हम मैगी लेके आ गए। अब जो प्रॉफिट हुआ वो उस पर्सन का, क्योंकि वो अकेला ओनर था उसका। और जो आइडेंटिटी है, हम उसके नाम से जानते हैं ना, इनकी किराने की दुकान है, इनकी ग्रोसरी शॉप है, वो दोनों पर्सन एक मानते हैं। बिजनेस की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब वो जो हमारे यहाँ पे ग्रोसरी शॉप वाले अंकल थे, उनके घर में शादी थी तो वो बिजी थे शादी में, तो अब उनके पास टाइम नहीं था तो उन्होंने बिजनेस नहीं ओपन कर पाए, अपनी शॉप ओपन नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? अकेले पर्सन होने से बिजनेस की कंटिन्यूटी कम हो जाती है। आपको कुछ और भी काम हुआ, आपकी डेथ हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है आपको, तो उस वजह से हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, तो इसकी लाइफ क्या होती है? कम होती है। ओके, okay, now we will discuss merits, limitation, legal restriction, reason for survival of sole proprietorship and social importance of sole proprietorship. Okay, तो सबसे पहले मैरिज से देखते हैं। मैरिज में क्या बोला है? क्विक डिसीजन मेकिंग। अब आप अकेले हो तो आपको जो डिसीजन लेने हैं अपने हिसाब से ले सकते हो, तो डिसीजन क्या होते हैं? क्विक, फास्ट होते हैं। नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की जानकारी आपके अलावा किसी और के पास नहीं होती, तो बिजनेस क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सिर्फ हमें मिलेंगे, तो डायरेक्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट वन, सेंसेस ऑफ अकम्पलिशमेंट। हमें पता है कि काम कैसे करना है, हम अपने हिसाब से उसको मैनेज कर पाते हैं, किसी थर्ड पर्सन या किसी सेकेंड पर्सन की हमें नीड नहीं होती है।
ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, बहुत इजीली हम इसको फॉर्म कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये कुछ हमारे मैरिज से। एक बात ध्यान रखना, मैरिज हमेशा आप अपने हिसाब से डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करके बना सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं होती है। आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके मैरिज, जो बुराइयाँ हैं वो आपकी डीमैरिज, जो कमजोरियाँ हैं वो डीमैरिज बन जाती हैं। रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द शॉर्ट ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के सर्वाइवल के रीजन क्या है? सबसे पहले तो इंडिविजुअल टेस्ट, सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, तो सोल ट्रेडरशिप में छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करके हम सबके हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। चेंजिंग फैशन, मार्केट के फैशन चेंज के हिसाब से भी हम कार्य कर सकते हैं। नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट के नेचर कैसा है, लोग किस तरीके के गुड्स प्रेफर कर रहे हैं। देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, हम इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहले आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है ना, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में कैपिटल होती है, लिमिटेड ही काम हम कर सकते हैं क्योंकि हम अकेले पर्सन हैं, हम बहुत सारा काम नहीं कर सकते। देन लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड होती है, जब तक आप है तब तक बिजनेस है, उसके बाद बिजनेस शट डाउन हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो सोल ट्रेडर होता है उसकी लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है। लो प्रॉफिट, बिजनेस छोटा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम ही होगा। लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, हमारी जो मैनेजियल एबिलिटी, मैनेज करने की क्षमता है वो कम होती है क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल नहीं है और हमारे पास एक काम नहीं है कि सिर्फ हम बिजनेस मैनेज करें, हमें सारे बिजनेस के कार्य अकेले हैंडल करने हैं। एब्सेंस ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मैथड, हम साइंटिफिक मैथड यूज़ नहीं करते, जो हमारे हिसाब से सही है हम उसको फॉलो अप करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग एंड हेस्टी डिसीजन, आप अकेले हो, जल्दबाजी में कई बार डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। वैलिड ट्रेड, इलीगल ट्रेड्स इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। इंसॉल्वेंसी एक्ट, अगर आपके पास कुछ नहीं बचता है तो फिर आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा, और अगर आपकी लायबिलिटी है और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है आपके पास तो फिर उसमें से हम लायबिलिटीज कट ऑफ करते हैं अपनी। रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपको कंटिन्यूस तौर पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। क्लियरेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से बिजनेस स्टार्ट करने के पहले क्लियरेंस देना पड़ता है। ये कुछ हो गई हमारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस। देन नेक्स्ट ये है सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ सोल ट्रेडशिप। सोल ट्रेडशिप के लिए सामाजिक क्यों जरूरी, समाज में क्यों जरूरी है? सबसे पहले स्मॉल कैपिटल, छोटे छोटे अमाउंट्स में छोटा कैपिटल इन्वेस्ट करके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लो रिस्क, कम अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है तो रिस्क भी क्या रहेगी हमारे लिए? कम रहेगी, ज़्यादा रिस्क नहीं होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबको उनके हिस्से की इनकम अवेलेबल हो जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। एक्ट ऑफ एज अ ट्रेनिंग सेंटर, ये हमारे लिए ट्रेनिंग सेंटर है, छोटे छोटे तौर पे काम सीखो फिर बड़े पैमाने पे वर्क कर सकते हैं। प्रमोट इंडिपेंडेंट लिविंग, यहाँ पे हम किसी के रोजगार के लिए मोहताज नहीं है, हम अपने लिए अर्निंग, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।